हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में अपन ने इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस अपना चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस के जितने टाइप होते थे उनकी डेफिनेशन अपन ने देखी थी, मतलब याद की थी। तो सभी लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा। अब अपन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसके बारे में अपन थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इंटेरोगेटिव sentences which are used to ask a question are called interrogative sentences। वे वाक्य जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें आपके दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वो सेंटेंस रहते हैं जो सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक वो रहते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अपन इनको दो प्रकार से बांटेंगे। वैसे इनके जो स्पेशल कोई रूप मतलब बटे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपन इनको समझने के लिए, इन सेंटेंस को समझने के लिए काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव को कितने भाग में बांटेंगे, दो भाग में। तो इनको आपको अच्छे से समझ लेना। पहला भाग अपन ने बांटा है, मान लीजिए व्हाट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा बांटा है व्हाई क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने भाग में बांटे हैं, दो भाग में, व्हाट और व्हाई। अब व्हाट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, इनको समझना है, डेफिनेशन भी याद करना है, इनको समझना है कि व्हाट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव sentences which start with helping verb in English and क्या in Hindi are called what question interrogative sentences। they give answer yes or no। मतलब वे वाक्य जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मैंने देखो ऊपर भी बताया था। जैसे यहाँ पर नीचे देखो लिखा डच, डच क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। तो इंग्लिश में किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और क्या आपका हिंदी में, हिंदी से स्टार्ट, मतलब यदि हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा, वो वाक्य दिया रहेगा, तो उसका सबसे पहले क्या लगा रहेगा, उनको अपन क्या बोलेंगे, व्हाट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और इस टाइप के जो व्हाट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो एस या नो में आंसर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना, इसमें कोई बड़ा आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसमें एस या नो पूछा जाएगा बस। जैसे क्या राम आम खाता है, तो इसका अपन आंसर किस में देंगे, एस या नो। समझ में आए। क्या वह स्कूल जा चुका है, तो इसका आंसर भी किस में देंगे, या तो हाँ या फिर ना। इसका अपन को बड़ा डिटेल नहीं इसमें अपन देते हैं। तो व्हाट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे समझना है, इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और हिंदी में बोलेंगे तो पहले क्या लगा रहेगा, और ये अपन को आंसर किस में देंगे, एस या नो में। ठीक है, वे वाक्य जो अंग्रेजी में किसी सहायक क्रिया से या हिंदी में क्या से शुरू होते हैं व्हाट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये हाँ या ना में उत्तर देते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल भी देखो नीचे आपके दिए गए हैं। और लास्ट में जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वाक्य में, तो उसमें क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं। ठीक है, तो लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा टाइप इंटेरोगेटिव का क्या होता है, वाई क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ एनी क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड आपके बहुत से होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन। तो sentences which start with any question word and take helping verb after it in English। मतलब वो सेंटेंस जो किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं और उसके बाद में क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। एंड टेक एनी क्वेश्चन वर्ड इन मिडिल इन हिंदी। और यदि हिंदी में वो सेंटेंस दिया रहेगा तो वह जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा हिंदी में, तो बीच में रहेगा हिंदी के सेंटेंस में। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं अपन, आर कॉल्ड वाई क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे देखना नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ आपका हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो बीच में है, ठीक है। और हिंदी में बीच में है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन वर्ड शब्द है वो पहले लिखा हुआ है वेयर, उसके बाद क्या लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। ऐसे यहाँ पर रमेश स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो देखो क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, हिंदी में है तो वो बीच में है, और आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले लिखा हुआ है सबसे पहले, और उसके बाद देखो इज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद वाई इज रमेश नॉट कमिंग टू स्कूल, तो इनको आपको अच्छे से समझना है कि व्हाट और वाई क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। वाई वाले में क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी इंग्लिश में, और यदि हिंदी में रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स देखो ये होता है, जैसे वाट मतलब क्या होता है, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ हूँ, मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, वैन मतलब कब, ईटीसी मतलब बहुत सारे होते हैं। इनके बारे में अपन और आगे डिटेल में फिर अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो इंटरोगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आपके इसी प्रकार से हो जाएंगे फिर, ठीक है ना, उसमें अकेला नोट लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने बता ही दिया, वाई इज रमेश नॉट, मतलब आपका यदि वाई वाला रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा इसमें। तो इनको दोनों को आपको अच्छे से लिखना है और इनको समझना है, याद करना है। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्रेशन बेस्ड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो अपने ये क्या हो गए, स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई, आपने अच्छे से याद कर लिया, इनको अच्छे से फेयर में आप लिखते जाइए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।